नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है आज हम हनुमान जी का संदेश लेंगे। यानी कि आज ट्यूसडे है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हनुमान जी का ही संदेश लेते हैं कि हनुमान जी हमें क्या स्पेशल गाइडेंस आज के दिन देना चाहेंगे, क्या ब्लेसिंग्स या फिर जो भी कुछ वो हमें बताना चाहें जो हमारे लिए ज़रूरी है, या वो हमारी क्या विश पूरी करना चाहेंगे। जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आपके पास पहुँचे आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं एंड 4th कार्ड भी हमारे पास आ गया है। तो चलिए मैं इंडियन टैरो से भी आपके लिए कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर एक बारी आपके लिए बताती हूँ। आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ का मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो जो वेट है उस वेट के लिए आपके लिए गाइडेंस आई है यहाँ पे, जो कि मैं आपको बताऊँगी कि वो वेट। और कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले मैं, फिर और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके एंड ठीक है। और बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो हमारे पास कार्ड आया है दैट यमा जी का, यानी कि सबसे पहले तो हनुमान जी महाराज हमको ये संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर कि आपकी जो भी अभी तक सिचुएशन बनी हुई थी उसी सिचुएशन का वो दी एंड करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक अपनी जो भी लाइफ है, यानी कि आप अपनी लाइफ के अंदर अभी जो कुछ टाइम से आपकी लाइफ में जो भी तूफ़ान आए हुए थे, उन तूफ़ानों का अब हनुमान जी महाराज जो है अब एंड करने वाले हैं इस डेथ कार्ड के साथ। वो आपको यहाँ पे सबसे पहला जो संदेश देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं। और जब आपकी टफ साइकिल का या फिर जो भी तूफ़ान आपकी लाइफ में आया हुआ था, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पावरफुल चेंज आएगा कि वो आपकी लाइफ को बदल देगा। अब ये पावरफुल चेंज किस तरीके का है वो अब देखते हैं इन कार्ड्स में। बट यहाँ पे आपको कुछ गाइडेंस भी आई है जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था कि किसी ना किसी चीज़ का आपको यहाँ पे वेट है, तो यहाँ पे जो वेट आप कर रहे हो ना वो इस तरीके से आपको है कि आप कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन, जैसे कि यहाँ पे जो ये हमारे पास कार्ड आया था दैट यमा जी का, वो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो तूफ़ान आ रहा था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में थे, और आप बार बार गॉड से प्रे कर रहे थे कि गॉड प्लीज़ मेरी इस दुख दर्द को दूर कर दीजिए। स्पेशली ये जो यहाँ पे हमारे पास वेट का कार्ड आया है, ये वेटिंग का कार्ड आपकी यहाँ पे द लवर्स में आया है। यानी कि बहुत से लोग हो सकता है कि अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, अपने घर वालों को मनाने में लगे हुए हैं, अपने पेरेंट्स को मनाने में लगे हुए हैं, जो शायद उनकी मैरिज के लिए मान नहीं रहे थे। किसी के लिए हो सकता है कास्ट इशू हो सकता है किसी के लिए एज इशू हो कि आप उनसे एज में बड़े हो या वो आपसे एज में बड़े हो इस वजह से, या फिर कोई जॉब की वजह से कि उनकी अच्छी जॉब नहीं है या आपकी अच्छी जॉब नहीं है, इस वजह से कुछ इस तरीके के इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं, जिसके लिए आप गॉड से हो सकता है निरंतर रूप से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आपके ये जितने भी इश्यूज़ हैं वो ठीक हो जाए। इस चीज़ का आप बहुत बेतवरी से इंतज़ार कर रहे हो और गॉड से निरंतर रूप से प्रार्थनाएं कर रहे हो यहाँ पे। और इसके अलावा मुझे लव लाइफ में एक चीज़ और दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो और ब्लाइंडली अपने पार्टनर को अपने लिए मांगते भी हो गॉड से। तो उसके लिए आपने अपनी पार्टनर के साथ हर सिचुएशन में खड़े रहने की भी कोशिश की है, चाहे उन्होंने आपके साथ अच्छे से बात की हो या ना की हो, आपको इतना पॉजिटिव फील कराया हो या ना कराया हो, आपने हमेशा हर पल यही सोचा है कि ये मेरे पार्टनर है और मुझे इनके साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। यहाँ पे कुछ इस तरीके की भी चीज़ सामने आई है। अगर आपके साथ इनमें से कोई भी सिचुएशन मैच की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना ज़रूर।
ये तो था लव लाइफ वालों के लिए। उसके अलावा जो यहाँ पे मुझे सेकंड कार्ड में जो वेटिंग दिखाई दी है वो आपके करियर में दिखाई दी है, क्योंकि हमारे पास टेम्परेंस विष्णु जी का कार्ड आया, जो कि ये बता रहा है कि आपको ना, देखो यहाँ पे भी ये जो विष्णु जी हैं आपको आपकी लाइफ में बैलेंस के लिए बोल रहे हैं। और हमारे पास जो ये कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, वो भी सेम यही बता रहा है कि अभी ना आपको अपनी लाइफ को सबसे पहले बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो ये तूफ़ान आपकी लाइफ में चल रहा था ना, जो ये पेनफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी, अब ये सडनली चेंज होने वाली है। तो जब ये चेंज होगी तो उसके लिए आपको खुद को तैयार भी तो करना पड़ेगा, मेंटली और फिज़िकली दोनों रूप से। तो आपको यहाँ पे विष्णु महाराज जी ये कह रहे हैं कि चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को अपने आप को बैलेंस में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है विष्णु महाराज आपको कह रहे हैं कि आप प्लीज़ अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे राधे कृष्णा जी लवर्स के लिए आए हैं और विष्णु जी यहाँ पे आपके करियर के लिए ब्लेसिंग देने के लिए हैं। और ये दोनों ही आपको सेम ये बात कह रहे हैं कि आप दोनों को, जो अपने करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, और जो अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आओ। यानी कि बैलेंस से ये मीन होता है कि आप सबसे पहले तो अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी लव लाइफ के लिए और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोते हो, रातों को जगते हो, जिसकी वजह से आपको हेडेक वगैरह हो जाता है और अच्छे से किसी से बात नहीं करते हो, अपने कहीं कामों में मन नहीं लगता है आपका, इस तरीके से हो सकता है। या फिर जैसे कि आप अपने करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करते गए, उसकी वजह से आप लोगों ने खुद को अपनी एक ऐसी चीज़, मतलब अपने आप को खुद ऐसे ट्रैप कर लिया कि आप बाहर घूमने जाना छोड़ दिया, लोगों से बातचीत करना छोड़ दिया। आप बस चौबीसों घंटे आपके सिर पे बस एक भूत सवार है कि मुझे ये चीज़ पास करनी है, मुझे अपने करियर में इतना आगे बढ़ना है, मुझे एक काम में सफलता मिलनी है। तो चौबीसों घंटे उसी चीज़ के पीछे भागते रहे। उसकी वजह से आप लोगों ने हो सकता है अपनी डाइट के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दिया हो, जिसकी वजह से आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो गए हों, या फिर फैमिली को आप इतना टाइम नहीं दे पाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप इतना अच्छे से नहीं निभा पाए जितना कि आप अच्छे से निभा सकते थे। आपने सोचा कि चलो मैं कुछ टाइम की तो बात है, पहले मैं अपने इस करियर पे, इस काम पे फोकस कर लेता हूँ, या इस बिज़नेस पे, जो भी आप अपने करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आपने ये सोचा कि मैं पहले उस पर थोड़ा सा फोकस कर लूँ, उसके बाद मैं आगे अपनी सारी कामों को टाइम पे करना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे विष्णु जी कह रहे हैं कि जो काम जब होना होता है ना वो तभी होता है, और उस काम की अहमियत भी तभी होती है जब हम उस काम को उस टाइम पे पूरा करते हैं, है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे विष्णु महाराज जी कह रहे हैं कि आप, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके खुद के पर्सनल काम हो, आपके करियर हो, जो भी हो, जो जिस टाइम पे जिस काम की नीड है आपको वो काम करना है। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी टाइम देना है, खुद को भी टाइम देना, हर चीज़ को बैलेंस करके आपको चलना है। आप अपने आप को थोड़ा सा ना बैलेंस करने की कोशिश करो जो भी आपकी लाइफ में है। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी लाइफ में यही जजमेंट आएगा हनुमान जी की कृपा से। और जब आपके पास ये जजमेंट आएगा, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लोगे, तो आपकी जो भी पेनफुल सिचुएशन थी ना, ये ख़त्म हो जाएगी और आपकी लाइफ में यही न्यू बिगनिंग आएगी। जो यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमारे पास आया है, और इस न्यू बिगनिंग के लिए आपको यहाँ पे बस जो गाइडेंस दी गई है इस रीडिंग के अंदर, आपको वही फॉलो करनी है। तो हनुमान जी महाराज आपको यहाँ पे आपकी लव लाइफ और आपके करियर दोनों में आपको जजमेंट देने आ रहे हैं। आपकी जो पेनफुल सिचुएशन है, जो भी आपकी टफ साइकिल चल रही थी, और जो भी तूफ़ान आपकी लाइफ में आया हुआ था जिसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हो गए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई जो पास्ट में नहीं थी, तो उन सब चीज़ों को अब वो आपकी लाइफ से ख़त्म करने आ रहे हैं। बस आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना करके चलो, बड़ों से अच्छे से बात करो, और जो भी डिसीजन आप अपने ले लो उसको ना पूरे मैच्योरिटी के साथ आपको लेना है। अगर आप उसमें सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको 2-3 रास्ते नज़र आ रहे हैं, तो आप क्या करना, उस चीज़ के लिए आप उन लोगों से मदद लेना। आप अपने बड़ों से एडवाइस ले सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, या फिर जो भी उस काम से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लीजिए, तो आपके काम जो है बिल्कुल बनेंगे, है ना। बस जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ में नहीं करना है। ये आपके लिए स्पेशल यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। तो हनुमान जी महाराज आपकी लाइफ में आपके लव पार्टनर को भेज रहे हैं,
साथ में जो सिंगल है उनके लिए भी यहाँ पे पार्टनरशिप मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। हारमनी आप लोगों के रिलेशन में आ रही है, साथ में आपके करियर में भी ब्लेसिंग आ रही है। बट जो आपको गाइडेंस दी गई हनुमान जी के द्वारा है वो आपको यहाँ पे फॉलो ज़रूर करनी है। और जब आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको यही जजमेंट मिलेगा जो आप जजमेंट यहाँ पे चाहते हो, और ये जजमेंट आपकी लव लाइफ और आपके करियर दोनों में आपको मिलेगा। तो जय सिया राम, जय जय हनुमान। चाहे तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो कुछ परसेंट भी, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।